T20 सीरीज का जी फैसला कुन मार्का पाकिस्तान के नाम हो चुका है। 3 मैचेस की जो सीरीज थी 2-1 से जीत लिया पाकिस्तान ने। वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 190 रन का हदफ दिया और फिर हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज की टीम 176 रन ही बना सकी और इस तरह से पाकिस्तान मैच जीत गया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 189 रन बनाए और साहबजादा फरहान 74 और साइम अयूब 66 रन बनाकर आउट हुए। बिल्कुल, और हसन नवाज 15, मोहम्मद हारिस 2 रन बनाकर चलते बने, जबकि खुशदिल शाह 11 और नसीम अशरफ 10 रन बनाकर नॉट आउट रहे हैं। और सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान के नाम रहा, फ़हीम अशरफ की बात कर रहे थे। दूसरा मैच वेस्ट इंडीज़ और अब तीसरा मैच पाकिस्तानी टीम अपने नाम करने में कामयाब रही और यही मैच है जिसको आज सारे डिस्कस कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ है, तो हमें डिस्कस करने के लिए स्पोर्ट्स तजज़ियाकार सलीम खालिक साहब और अहमद नजीब सत्ती ने ज्वाइन किया है। दोनों साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सलीम साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं, बताइएगा बहुत ही अच्छा आगाज हुआ पाकिस्तान में, वहां हम मैच जीते हैं और खुशियां यहाँ पे मनाई जा रही हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा आगाज हुआ। मिठाई मंगवा के मेरी तरफ से आप लोग भी खा लीजिएगा, सीरीज जीती है, वरना तो हमें ऐसा लग रहा था कि वो वेस्ट इंडीज जिसको सब आके हरा कर जाते हैं उसके खिलाफ हम लोग ना हार जाए सीरीज। इस तरह एक खदशात से हो गए थे, परफॉर्मेंस जो सामने आ रही थी, लेकिन शुक्र है कि थोड़ी परफॉर्मेंस बेहतर हुई और मैच जीत लिया। खासतौर पर जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी बहुत जबरदस्त थी और एक बड़ा स्कोर पाकिस्तान इसी वजह से बनाने में कामयाब हुआ, क्योंकि एक वक्त लग रहा था कि 200 प्लस भी हम जाएं, लेकिन फिर रुक गए थे। फिर भी बेहतर स्कोर हुआ, साहबजादा और साइम दोनों अच्छा खेले। साइम की खासतौर पर मैं बात करूं कि उनके बारे में यही है कि तसलसल उनकी परफॉर्मेंस में इतना नजर नहीं आता था, लेकिन इस सीरीज में अगर हम देखें 3 में से 2 मैचों में उन्होंने अच्छी इनिंग खेली, बॉलिंग भी उन्होंने अच्छी की, तो एक अच्छी परफॉर्मेंस साइम की सामने आई। साहबजादा काफी खुलकर खेलते हैं और एक हमें जो नजर आ रहा था खिला वो के आने से डोमेस्टिक वे परफॉर्मेंस से उन्होंने अपने आप को साबित किया था। अब आके यहाँ भी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन मैं फिर ये बोलूंगा कि जीत के साथ साथ हमें भूलना नहीं चाहिए जो हमारे मसाइल है। खासतौर पर पेस बॉलिंग में हमें जो मसाइल नजर आ रहे हैं, डेथ ओवर में हमें जो मसाइल नजर आ रहे हैं वो बरकरार है। फिर जो हमारे स्पिनर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन हमारे पेसर्स ने गालिबन 3 मैचों में सबने मिलकर 4 विकेट ही लिए टोटल। तो इस चीज को एड्रेस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि आगे एशिया कप भी आना है। एक और जो मसला नजर आया जो माइक हसन साहब है, ऑलराउंडर पे बहुत ज्यादा उनका होता है इंसार। हाँ, लेकिन ऑलराउंडर्स की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो भी इतनी गैर मामूली नजर नहीं आ रही। जैसे फ़हीम अशरफ की हम बात करें, वो तीनों मैच खेले, 3 मैचों में उन्होंने 4 ओवर किए। इट्स मीन कि उनके ऊपर और कोई विकेट भी जाहिर नहीं मिली, तो उनके ऊपर भरोसा ही नहीं है कोच को खुद। तो अगर भरोसा नहीं है तो खिला क्यों रहे। फिर फखर जमान इंजर्ड हो चुके हैं और अब पता नहीं एशिया कप से पहले आते ही नहीं आते। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद बाबर आजम की ऑटोमेटिकली जगह टीम में बनती जा रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अहमद, आप क्या कहेंगे? सीरीज तो हमने जीत ली, लेकिन खुशियां भी हम बहुत सारी मना रहे हैं, लेकिन आगे इम्तिहान कड़े हैं। उसके लिए हमें अभी वेस्ट इंडीज से सीरीज जीतने की इतनी ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तैयारी उस लिहाज से है नहीं हमारी टीम की। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जो शिकस्त का हफ्स था वो टूटा है और अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने जो जीत के साथ से सीरीज जीती है। वेस्ट इंडीज के भले कुछ अहम नाम नहीं थे, कुछ इंजर्ड प्लेयर थे, कुछ 1-2 को रेस्ट दिया गया, लेकिन फिर भी वेस्ट इंडीज कभी भी T20 की हल्की साइड नहीं है, क्योंकि उनके जो टेल एंडर्स भी होते हैं ना वो भी छक्के मार लेते हैं। ये 6 सेटिंग एबिलिटी शायद वेस्ट इंडीज से ज्यादा दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो पाकिस्तान की जाहिर है, जैसे सलीम भाई ने बात की कि ये तो खुशाइन बात है कि पाकिस्तान जीता और ये जीत बहुत जरूरी थी पाकिस्तान के लिए, लेकिन यह है कि जीत बहुत सारी आपकी खामियों पे पर्दा डाल देती है जो कि नहीं डलना चाहिए। जहाँ पे साहबजादा फरहान ने अच्छी बैटिंग की, नमाज का कमबैक बहुत अच्छा हुआ है, साइम की ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, इस तरह से आप बॉलिंग में भी चिपिन, आज हारिस रऊफ की बॉलिंग हौसला अफजा थी, ये बहुत स्ट्रगल कर रहे थे फास्ट बॉलिंग में। ऐसे काफी सारे पहलू हैं इस सब में। फास्ट बॉलिंग के जैसे हमने जिक्र किया, फास्ट बॉलिंग में भी आपके पास एक पॉइंट में जरूर मार्जिन दूंगा टीम को कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सीरीज से पहले उन्होंने कहा था कि हम रोटेशनल बेसिस के ऊपर ये सीरीज खेल रहे हैं, यानी कुछ प्लेयर्स रोटेट कर रहे हैं। तो अब उन्होंने इस सीरीज में जो प्लेयर खेले हैं वो भी देख लिए, फास्ट बॉलिंग भी, और पिछली जो बांग्लादेश की सीरीज थी वो फास्ट बॉलिंग में देख लिए। तब जो अगली सीरीज पाकिस्तान को खेलना है, मेरा ख्याल है कि उसमें सलमान मिर्जा, अहमद दानियाल को भी जरूर नजरों में रखना चाहिए। और आप उनके पास मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव एक हेडिक होगी कि ये कौन से वो बेहतरीन 15 होंगे जो कि इसे अगली सीरीज में पाकिस्तान को मुंतखब करना चाहिए। राइट। तो सलीम साहब आप बताइएगा कि साइम ने 66 बनाए हैं, साहबजादा ने 74 रन बनाए, बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली है, उन्होंने मैच सारा लेकर चले हैं,
तो अब आपको अगली सीरीज में खेलते हुए ये दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्क्वाड की जो तब्दीली है वो बहुत तेजी से होती है, और अभी आपने कहा कि अगर बाबर की जगह बन गई, रिजवान की जगह बन गई, तो इनकी जगह बनती हुई दिखाई दे रही। देखिए, ये तो खेलेंगे, मेरे ख्याल ओपनिंग पेयर जब अच्छा सेट हो गया उसको चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और फिर अगली जो हमारी सीरीज है एशिया कप से पहले वो यूएई में होनी है, जिसमें अफगानिस्तान और यूएई की टीमें हैं। ट्राई नेशन सीरीज हो रही है एशिया कप की तैयारियों के लिए, तो हमें जाहिर है कि 15 तो 16 तो लेकर जाने हैं, जो लड़के लेके जाने हैं तो रखना चाहिए। और फिर जैसे एशिया कप में भी शुरू में हमारा एक इंडिया के खिलाफ मैच तगड़ा है, 2 मैचेस तो हमारे छोटी टीमों के साथ ही हैं। तो बिल्कुल हमें ऐसा, जैसे अगर इस तरह की रोटेशन पॉलिसी वाली बात हो रही है, जो हो रही है, आजमाएं बिल्कुल। ये नए लड़के हैं, इनको काफी मौके मिल गए। अब ऐसा भी नहीं है कि ये 1-2 मैच ही खेले हैं, क्योंकि पीसीबी ने जब से पॉलिसी चेंज की थी यंगस्टर्स को लाने की, उसके बाद से इनको मौके तो काफी मिले। और मगर थोड़ा सा ये है कि हमें ऐसा नजर नहीं आया कोई तसलसल परफॉर्मेंस में कि यार हाँ ये जो है, तभी इसीलिए अगर अल्लाह ना करे ये सीरीज पाकिस्तान हार जाता तो अभी आप देख रहे होते सोशल मीडिया सारा भरा पड़ा होता है कि बाबर को लाओ, रिजवान को लाओ, इसको लाओ, उसको लाओ। अब भी कई जगह से आवाजें तो उठ रही हैं, लेकिन एक आध की देखें, बाबर की जगह मैं खुद कह रहा था कि बाबर को टीम में उस वक्त जब बाहर किया था आपने हिमायत की थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कभी कभी हमारे लिए 20 ओवर्स खेलना ही मुश्किल हो जाते हैं। तो ठीक है, जदीद मॉडर्न डे क्रिकेट की जो ये लोग बात कर रहे होते हैं बिल्कुल सही है, खेलें, लेकिन उसके बाद ऐसा तो ना हो ना जैसे बांग्लादेश के खिलाफ 15 रन पे 5 आउट हो गए थे। तो अब आपको लगता है सलीम साहब, आपको लगता है बाबर जब वापस आएगा तो अपनी उसी हालत में वापस आएगा, वो फिर टीम को सहारा दे पाएगा या उसको खुद सहारे की जरूरत होगी? नहीं, बाबर जब आएंगे तो डेफिनेटली उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होगी बहुत ज्यादा, और बहुत बड़े प्लेयर हैं पाकिस्तान को। काफी अरसे बाद इतना कोई जबरदस्त कोई बैटिंग में कोई खिलाड़ी मिला था। बदकिस्मती से वो कैप्टनसी और दूसरे चक्करों में पड़ गए, जो पॉलिटिक्स होती है उसमें पड़ के परफॉर्मेंस पे फोकस अपना नहीं कर सके वो। आई होप अब जब आएंगे बाबर का एक सॉफ्टवेयर अपडेट जिस तरह ओके 2.0 वर्जन बाबर का आएगा कि यार अब मुझे क्रिकेट पे अपनी फोकस करना है, कैप्टनसी को भूल जाना है, मुझे पॉलिटिक्स को भूल जाना है, ग्रुप नहीं बनाने, मुझे सिर्फ अपनी बैटिंग पे फोकस करना है। अगर बाबर ने यही किया तो आप देखिएगा एक नया बाबर हमें नजर आएगा। क्योंकि देखें, जितने एक जमाने में बाबर का फैब 5 में भी नाम आ रहा था, अब तो बेचारे कितने 20s में 30s में आ चुके हैं रैंकिंग में, टेस्ट में अगर हम देखें तो बहुत पीछे चले गए वो। तो उनको खुद को मनवाना पड़ेगा, और जितनी उनमें सलाहियत है वो ऐसा कर सकते हैं। और आई होप अगर उनका कमबैक हुआ, अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ अभी यकीन ही नहीं है, तो उसके बाद बाबर जो है उनके ऊपर खुद भी बड़ी जिम्मेदारी होगी कि यार मुझे दोबारा अपने आप को मनवाना है, तो फिर ऐसे में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस भी सामने आ सकती है। बिल्कुल ठीक है, देखते हैं। अच्छा अहमद, हमने देखा अभी सलीम खालिद साहब ने भी जिक्र किया, साइम अयूब की भी ओवर पर हमने बात की, उनकी बैटिंग पर बात की, बॉलिंग भी उन्होंने कराई। ऑलराउंडर तो नहीं हम कह सकते, लेकिन स्टिल उन्होंने अच्छा ओवर कराया। मुझे ये बताइएगा कि अबरार हमें कहीं दिखाई नहीं दिए, और ये बहुत अरसे से होता चला आ रहा है कि अबरार जाते तो जरूर है लेकिन वो बाहर ही बैठे रहते हैं। उनको ना खिलाने की मेजर रीजन क्या है? ये सारी तकरार ही अबरार पे है। अच्छा, असल में ये आप सीरीज के स्टार्ट से ना अब ये सभी ये बात कर रहे थे कि आप बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं। जैसे मिसाल लीजिए कि आज की 11 में भी अगर आप देखिए तो नवाज भी खेल रहे हैं और खुशदिल शाह भी खेल रहे हैं। एक ही तरह के 2 ऑलराउंडर्स, मेरा ख्याल है कि उनका ना मुनासबत बनती नहीं है। अभी आप देखिए कि वेस्ट इंडीज ने जो दूसरा मैच भी हमसे जीता, वो भी बिल्कुल एक बॉल का फर्क था। शाहीन अगर वो बीट करवा देते तो हम जीत जाते, उन्होंने चौका मार दिया तो वो जीत गए। लेकिन लैक ऑफ बॉलिंग ऑप्शंस हमें जो है ना वो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आई है। पिछली सीरीज में भी बांग्लादेश के खिलाफ अभी जो हम खेल के आ रहे थे, और ये सीरीज में भी देखिए ऑलराउंडर या पार्ट टाइमर जब बॉल करता है उसकी क्वालिटी में और एक जेन्युइन बॉलर की क्वालिटी में फर्क होता है। वो आपने आज सुफियान मुकीम की बॉलिंग में फर्क देखा होगा कि वो जेन्युइन स्पिनर था तो उसकी बॉलिंग वेस्ट इंडीज ने कोशिश करके उनसे खेली नहीं जा रही थी। तो अबरार अहमद जेन्युइन स्पिनर है। यहाँ पे पिच में जब सेकंड इनिंग्स आ रही है ना, इसमें बहुत ज्यादा बेहतर ग्रिप हुआ है, हमने तीनों मैचेस में देखा है कंपेयर टू पहली इनिंग्स में। तो मेरा ख्याल है अबरार को उनको कम से कम, चलो ज्यादा नहीं तो इनको एक मैच में जरूर चांस देना चाहिए था। तो ऐसा मुझे महसूस हुआ है कि थोड़ी अबरार को अंडररेट कर रहे हैं, जो कि मुनासिब नहीं है। बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स पर रिलाय जो है वो हमें शायद आगे जाके बड़े मैचेस में जो है ना मुश्किल में डाल सकते हैं। राइट, तो सलीम साहब
हमने देखा इस मैच में एक मोमेंट ऐसा भी दिखाई दे रहा था जिसमें बहुत तेजी से वेस्ट इंडीज की जो टीम थी वो स्कोर कर रही थी। रदरफोर्ड ने भी 51 स्कोर जड़े हैं और उसके बाद जो एथेंसे हैं उन्होंने भी तकरीबन 60 रन के करीब रन बनाए। तो अभी आपको लगता था कि किसी मोमेंट पे हम ये मैच हारने की तरफ भी चल पड़े थे जिसपे कमबैक किया पाकिस्तानी टीम ने? नहीं, पाकिस्तान का स्कोर बेहतर था तो मुझे खतरा ऐसा तो नहीं लग रहा था। फिर हमारे स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो एक और मैच पाकिस्तान जो जीता था उसमें नवाज ने 1 ओवर में 3 विकेटें ली थी। तो आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज का कितना स्कोर बन चुका था और 11वां ओवर था गालिबन, और हमें यही लग रहा था कि मैच हाथ से निकल जाएगा, लेकिन फिर एकदम चेंज हुआ क्योंकि स्पिनर्स आते हैं, वो प्रेशर डालते हैं। सुफियान ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, उनको बेचारों को मौका ही नहीं मिलता था। जिस तरह आप अबरार का जिक्र कर रहे हैं, सुफियान के साथ भी यही होता था, या तो उनको बिठा देते थे या अगर लेकर जा भी रहे तो खिलाते नहीं थे। अब उनको खिलाया है तो उनकी परफॉर्मेंस सामने आई। देखें अबरार की, बिल्कुल अहमद भी सही कह रहे थे कि जगह बन रही थी यहाँ पर, उनको मौका देना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि हेसन थोड़ा वो इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला इनका माइंड सेट है कि जी ये ऑलराउंडर ज्यादा रखें क्योंकि हमारी बैटिंग का रिलायबल नहीं है, पता नहीं है टॉप ऑर्डर का कोलैप्स हो। और आजकल की क्रिकेट में ऐसा ही है कि नंबर 10-11 तक ऐसे बैट्समैन थोड़ा बहुत खेल सके तो वो करे, लेकिन ऑलराउंडर फिर जेन्युइन ऑलराउंडर होना चाहिए। जिसको हम कह सकें कि वो ऑलराउंडर है। क्या आप मुझे बता दें, आपको कुछ दिल शाह को ऑलराउंडर कहते हुए अच्छा लगता है? क्या फहीम अशरफ को ऑलराउंडर कहते हुए अच्छा लगता है? मैं फिर आप बोलेंगे फहीम की बात कर रहे हैं, ये तो एक ऑलराउंडर है 3 मैचों में जिससे आपने 4 ओवर कराए, तो वो किस किस्म का ऑलराउंडर होगा आप मुझे बताएं। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि जहां आप देख रहे थे कंडीशंस स्पिन बॉलिंग के लिए अच्छी जा रही हैं तो वहां पर आप अबरार को भी खिला देते, उसकी भी परफॉर्मेंस सामने आ जाती। लेकिन बात वही है कि थोड़ा शायद खौफ था कि यार ये बैटिंग कहीं कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए सो कॉल्ड ऑलराउंडर्स ज्यादा रखे। ठीक है। अच्छा हेमर, आप बताइएगा, एक तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि कुछ प्लेयर्स को तो इसलिए भी नहीं खिलाया जाता कि कहीं वो परफॉर्म ना कर दें और फिर उनकी टीम में जो है ना वो जगह प्रॉपर बन ना जाए। एक तो इस पर बताइएगा, और दूसरा ये कि वनडे में अब क्या देख रहे हैं, वनडे में फ़खर की जगह किसको देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं कि अबरार को खिलाया जाएगा वनडे सीरीज़ के लिए, क्योंकि सीरीज़ शुरू हो रही है जुम्मे से। तो ये जो तब्दीलियाँ हैं कुछ 1-2 जो होनी है, आपको लगता है कि कर ली जाएंगी और मैनेजमेंट को समझ आ जाएगी कि वाकई ये नीड ऑफ द आवर है और इन प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट जरूरी है? देखिए हमारी क्रिकेट का कल्चर अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरा है। आप ये क्लब क्रिकेट से लेके आपके टॉप लेवल की क्रिकेट तक ये चीज बड़ी कॉमन है, बहुत शुरू से कॉमन है कि अक्सर प्लेयरों को इसलिए मौका नहीं देने दिया जाता, रोका जाता है कि यार ये अगर मतलब सेम टाइप के प्लेयर होते हैं ना तो ये अगर आ गया तो ये मेरी जगह ले लेगा। ये बड़ी कॉमन चीज है। मैं अभी एग्जैक्टली तो नहीं कहता कि कोई प्लेयर ऐसे कर रहा है, लेकिन ये हमारी क्रिकेट में बहुत कॉमन रहा है स्टार्ट से ही। और दूसरी बात ये कि मैं समझता हूँ कि साहिबजादा फरहान जो है वो इतनी फॉर्म में है और डोमेस्टिक क्रिकेट में उसने तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म किया हुआ है पिछले 3-4 सीजन में, चाहे वो आप लिस्ट है क्रिकेट यानी 50 ओवर की बात करें, T20 की या फर्स्ट क्लास की बात करें, तो वो मेरा ख्याल है सबसे आइडियल चॉइस होगी। मैच्योर प्लेयर है, इस वक्त फखर जमान की रिप्लेसमेंट भी मौजूद भी वहीं पर ही है आपको। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे रोटेशन का जो माइंडसेट दिखा है मुझे माइक हेसन की जिस तरह हेड कोच है, तो मुझे महसूस होता है कि शायद ये अबरार को वनडे में चांस देंगे। मुझे वहां उनको चांस मुझे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं अबरार वनडे क्रिकेट में। लेकिन यह कि जैसी पिचेस हैं, मेरा ख्याल है कि अबरार और सुफियान दोनों को खिलाना चाहिए। अगर वनडे क्रिकेट लंबा फॉर्मेट है, वहां बैट्समैन जल्दी शॉट मार के आउट नहीं होता, वहां बैट्समैन अपना टाइम लेके खेलता है, तो वहां पे टॉप क्वालिटी का स्पिनर ही आउट करेगा। वहां T20 में आपको जो पंजाबी में कहते हैं ना चुंगा चुंगे में विकेट नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सलीम साहब, चुंगे में विकेट नहीं मिलेगी तो फिर हमारे बॉलिंग जो स्क्वाड है उसको किस तरह से तैयार करना चाहिए? कौन से हमारे फास्ट पेसर और कौन से स्पिनर्स जो हैं वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, और अगली जो सीरीज है उसके लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए? देखिए जो अभी हमारा स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है उसमें अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। मैं शाहीन की मैं बात करूंगा कि शाहीन को ये मैच खिलाना चाहिए था क्योंकि वो अब कमबैक हुआ, उनको वैसे ही ड्रॉप किया हुआ था। जब कमबैक हुआ था तो पूरी सीरीज में उनको मौका देते। अगर सिर्फ सेकंड मैच की परफॉर्मेंस की बात की फिर तो 1-2 और भी प्लेयर्स थे जिनको बाहर कर देना चाहिए था। पिटाई तो सारे पेसर्स की हुई है, हारिस भी पिटे हैं, हसन अली का आप देख लें आखिरी 2 मैचों में। हालांकि मुझे ट्विटर पे लोगों ने बातें सुनाई क्योंकि पहले मैच के बाद मैंने कहा था हसन को टीम में लेकर आए। अब लोग इस तरह मुझे सुना रहे थे जैसे मैंने उनको सेलेक्ट किया था। तो मैं ये बोल रहा था कि पेसर्स की परफॉर्मेंस तो रही खराब ना, लेकिन वो मैच अगर हम देखें तो वो मैच बनाया भी शाहीन ही ने था क्योंकि गालिबन 7 रन रह गए थे तो वो आखिरी बॉल तक वो लेकर गए। वो वाइड से शायद वो प्रेशर में आए जिसके बाद फिर आखिरी बॉल वो अच्छी
कर नहीं सके। लेकिन अगर वो पूरी सीरीज खेलते तो हो सकता है आज बेहतर परफॉर्मेंस और उनकी होती, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता। क्योंकि जैसे बात अभी अमर भी कह रहे थे कि वनडे है, लंबा मैच है, 50 ओवर आपको करना है। यहाँ पर बॉलिंग भी पूरी एक ऐसी होनी चाहिए कि तसलसल से अच्छी हो, आपको पूरे स्पेल्स करने हैं, ये नहीं कि 4 ओवर करने या 10 ओवर करने होंगे ज़ाहिर बॉलर को। फिर बैटिंग में भी इसी तरह करना है। कॉम्बिनेशन आपको अपना एक अच्छा बना के लेके चलना है, ताकि वेस्ट इंडीज की देखें ये टीम जो है ना, इस वक्त ऐसी है कि यूएई भी जाए ना उसको टफ टाइम दे। ये बेचारे अभी पहले कोई उन्होंने रिकॉर्ड बनाया हुआ था कि 19-20 मैचों में से 17 हारे हैं, कितने हारे, तो इनको तो 3-0 से बड़े आराम से हमको हराना चाहिए था। इनकी तो क्रिकेट बहुत ही नीचे चली गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी क्रिकेट भी बहुत नीचे चली गई है। इस वक्त हम लोग भी लोअर लेवल की टीमों के साथ खड़े हैं, तो ऐसे में ये एक फतह सामने आई तो अच्छी बात है। अभी वनडे में भी इसी तरह जीतना चाहिए। रिजवान की कैप्टनसी में अब उनको भी मौका मिला है, काफी अरसे बाद फील्ड में उतरने का मौका मिलेगा, बाबर को भी मौका मिलेगा। तो इन लोगों को इस तरह से परफॉर्म करना चाहिए कि तो आपने कैप्टनसी की बात की, कैप्टन हमारे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? कैप्टन कर रहे हैं, करेंगे वही अच्छा, आप सलमान की बात कर रहे हैं T20 वाले। देखें अनफॉर्चुनेटली उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं, इतनी क्या बहुत ही ज्यादा गैर मयारी है। और मुझे डर है कहीं वो दूसरे सरफराज अहमद ना बन जाए, क्योंकि सरफराज का भी ऐसी था कि वो अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं करते थे और वो टीम के लिए ज्यादा सोचते थे। जब तक टीम जीत रही थी तो बल्ले बल्ले थी उनकी, जहां टीम हारने लगी तो एक का सीरीज के बाद ही उनको बाहर कर दिया गया था। लेकिन यहाँ सलमान का ऐसा है कि टीम भी हार रही थी, चलेंगी सीरीज जीतती, 2 मैच हम जीत लिए, लेकिन उनको जो टीम में लाया गया वो लाया उस वक्त गया जब उनकी T20 में ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी नहीं। अब भी जब से वो खेल रहे हैं, अगर हम देखें उनका स्ट्राइक रेट भी कम है, परफॉर्मेंस में उनके तसलसल नजर नहीं आ रहा। लेकिन उनको एक कैप्टनसी मटेरियल नजर आते हैं कि एक पीसीबी को भी लगता है कि यार ये एक अच्छी जो सलमान की चीज है, वो अपने खेल पे फोकस रखते हैं, पॉलिटिक्स नहीं करते और सीधे इंसान है, इधर की उधर नहीं लगे रहते वो, और अपना बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं लगता कि यार ये बंदा परेशान करेगा। ऐसे जो लोग हैं वो फिर टीम मैनेजमेंट को, पीसीबी को पसंद होते हैं। लेकिन कब तक? अगर परफॉर्मेंस इसी तरह रही तो एक दिन फिर वही सवाल उठने लगेंगे कि यार कैप्टन बदलो, दूसरा लेकर आओ। तो सलमान को चाहिए कि कैप्टनसी के साथ अपने खेल पर भी फोकस करें और ऐसा परफॉर्म करें कि फिर जो लोग अभी उंगलियां उठा रहे हैं वो चीज खत्म हो जाए और फिर आगे वो मुस्तकिल कैप्टन बन जाए। राइट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा अहमद, एक और चीज़ इससे हटकर जो ये चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स जो है, इससे अब एक इजलास हुआ है जो मोहसिन नकवी साहब की सरबराही में, और ये कहा गया है कि अब वहाँ नहीं खेल, पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि बड़ी मुतासिब और सियासत ज़्यादा इसको करार दी है। तो भारत का हमेशा से ये शेवा रहा है कि उन्होंने खेल में सियासत को डाला ही और अब इस तरह के बड़े इवेंट्स को भी ख़राब करना शुरू कर दिया है। दुरुस्त फैसला किया गया पाकिस्तान की जानिब से, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया गया है। जो इनके जो लीग के ऑनर है वो भी इंडियन है और उन्होंने माशाल्लाह से जिस उनका एक क्लिप भी वायरल है जो उन्होंने एक फीमेल एंकर को ऑनलाइन प्रपोज कर दिया था। यानी आप यहाँ से अंदाजा लगे किस हद तक मजाका खेज लीग होगी कि जिसका ऑनर यानी लीग का जो करता धरता है वो इतना गैर संजीदा आदमी है कि जो मतलब इस तरह ऑनर लाइव मैच जा रहा है इस तरह की बात कर देगा। तो मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब का बिल्कुल दुरुस्त इक़दाम है। एक तो उन्होंने सही कहा कि देखिए ना, आप जहाँ भी प्राइवेट टूर्नामेंट में जाएंगे पाकिस्तान का नाम यूज कर लेंगे और इस तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स के टूर्नामेंट में शिरकत करेंगे जो इतने बाइस्ड हैं कि इंडिया वॉकआउट कर रहा है। और उनको भी एक पॉइंट दे दिया। भाई पूरी दुनिया में कहाँ होता है ऐसे, वॉकआउट होता है तो जो टीम वॉकआउट करती है उसको पॉइंट उसके नहीं मिलते, दूसरी टीम को पॉइंट मिलते हैं। तो मेरा कहना है कि ऐसे टूर्नामेंट में ना शिरकत करनी चाहिए, बल्कि इसमें मुल्क की बदनामी और ऐसा पॉलिटिक्स और एक तमाशा लगाने वाली बात है। तो बिल्कुल सही इकदाम। और ऐसे टूर्नामेंट्स को मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एनओपी नहीं देनी चाहिए प्लेयर्स को, और पहले जांच पड़ताल करनी चाहिए कि कौन सा टूर्नामेंट है और कौन उसके ऑर्गेनाइजर। राइट, तो सलीम साहब आप भी बताइएगा कि आपको लगता है कि ये सही फैसला है और इसके साथ साथ इसका कोई असर एशिया कप पे पड़ सकता है? देखिए ये फैसला तो पहले ही हो जाना चाहिए था। मैंने तो इवेंट से पहले ही पीसीबी के कुछ लोगों से बात की थी। मैंने कहा था कि ये कैसे पाकिस्तान का नाम यूज हो रहा है, तो उसमें पीसीबी ने जाहिर तवज्जो नहीं दी। लेकिन बाद में जब ये हुआ सारा मसला, बीओजी मीटिंग में काफी शोर मचा था कि यार ये हो क्या रहा है, किस तरह खेल रहे हैं। एक मौके पे ये भी था कि इनको फाइनल खेलने से रोक दिया जाए, लेकिन फिर इजाजत दे दी गई थी। और क्योंकि आपकी बात सही है कि अननेसेसरी की वजह से एशिया कप पे एक प्रेशर आया और एक मामला होने लगा कि यार
इंडिया की पाकिस्तानी क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, और अभी खामोशी रहती है अगर ये नहीं होता तो। क्योंकि देखिए इसके जो ओनर है वो एक ऑस्ट्रेलियन है, पाकिस्तानी नजाद ऑस्ट्रेलियन, वकार यूनुस के ब्रदर इन लॉ कामिल, बड़े अच्छे इंसान है, वो इसके ओनर है। लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स के नाम से टीम नहीं बनाई, उन्होंने पाकिस्तान चैंपियंस की टीम बनाई। तो भाई पाकिस्तान चैंपियंस की जब टीम बनाई थी तो जब आपने देखा कि 1 पॉइंट इंडिया को दे दिया वॉकआउट करने पे भी, तो फिर क्यों आप खेल रहे हैं? आप उसी वक्त कहते हैं कि भाई हम भी नहीं खेल रहे, हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। साफ नजर आ रहा था जिस तरह का मैच हुआ था एक वेस्ट इंडीज का, कि इंडिया को बस जबरदस्ती किसी तरह पहुंचा देना है, सेमीफाइनल में पहुंचा दिया और उसके बाद इंडिया ने फिर मना कर दिया। भाई अगर आपको आना नहीं था, खेलना नहीं था, तो आप आए क्यों थे वहां पे? सोशल मीडिया से डर के उन्होंने ऐसा किया और उसके बाद पूरा इवेंट खराब किया। बहुत अच्छा डिसीजन है पीसीबी का कि इन्होंने इस इवेंट में आइंदा भी ऐसी कोई भी लीग हो उसमें बगैर इजाजत किसी को पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और अहमद नजीब सती हमारे साथ मौजूद। क्रिकेट पर हम डिस्कशन कर रहे थे। अच्छा, इस लेजेंड्स लीग जो थी, इसकी जो सेलिब्रेशन थी उस पर वैसे उसमें सिर्फ अच्छी चीज़ एक ये थी कि जो वो सेलिब्रेशन थी जो ऑरा किड से शुरू हुई थी, फिर दुनिया भर के खेल के मैदानों में वे लेजेंड्स उसको उस तरीके से सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए। बड़े मजेदार किस्म के और इस मैच में भी जो है सेलिब्रेट किया गया है इसी तरह से। तो ये बहुत ही वायरल चीज़ है, जो कि अच्छी चीज़ है कि अच्छी चीज़ अपनाने में कोई बुराई नहीं है। सेलिब्रेशंस जो है वो ऑरा किड के स्टाइल में थी, तो हमने कहा ये भी आपके साथ शेयर करें। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा।